एक मामला जो है कहीं ना कहीं तस्करी से जुड़ा हुआ था ये। अभी अब 100 के पास जा करके जो देखने के बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे। हम भी उस तांदुला डैम के किनारे पर है जहां पर भालू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं एमकेसी स्टूडियो सीजी। आइए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ बालोद से बड़ी खबर की ओर। बालोद जिले के तांदुला जलाशय से एक संदिग्ध परिस्थिति से गायब भालू के शव बरामद कर लिया गया है। भालू का शव गोठिया स्थित कल्लूबहारा के जंगल में मिला है। शव को अज्ञात व्यक्ति द्वारा दफन किया गया था, जिसकी खुदाई के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। भालू के चारों पंजे कटे हुए मिले, जो जमीन पर केवल 8 इंच नीचे दबे थे, जबकि शव 3.5 फीट गहराई पर दफन था। इस रहस्यमय परिस्थिति ने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है। दरअसल पूरा मामला 14 फरवरी का है, जब तांदला डैम में मछली पालन की निगरानी कर रहे चौकीदार को बांध में संदिग्ध हालत में भालू का शव मिला। शव कथित तौर पर वन विभाग को सौंपा गया था, लेकिन इसके बाद रहस्यमय तरीके से भालू गायब हो गया था। इस पूरे मामले पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बलभद्रा सोरटे से ग्राउंड जीरो से शुरुआत करने वाले बालोद के पत्रकार संजय सोनी ने सवाल किया। आइए उसे सुनते हैं। और 24 फरवरी को भालू का जो शव मिला था, इस मामले पर बड़े अधिकारी भी जंगलों में पहुंच चुके हैं और हमारे सामने देख रहे हैं आप डीएफओ साहब बालोद के सरोटे जी भी पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए सर, क्या मामला देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सामने आया है प्रारंभिक जांच में? अभी तो घटनास्थल पे पहुंचे हैं, अभी वहाँ तक पहुंचे भी नहीं है। जैसे पहुंचते हैं फिर सर, जैसे शव को निकाला गया तो जो पंजे थे वो कम से कम 5-6 सेंटीमीटर के नीचे ही दबा हुआ था। तो क्या लगता है सर, एक मामला जो है कहीं ना कहीं तस्करी से जुड़ा हुआ था ये? अभी अब 100 के पास जा करके जो देखने के बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे। अभी देख लेते हैं। सर, अंतिम सवाल मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपके बालोद वन परिक्षेत्र के जो अधिकारी थे, जो रेंजर, इनको मीडिया के द्वारा जब जानकारी दी गई थी तो मामले को पूरा टाल मटोल करके दबाने का प्रयास आखिर क्यों किया गया? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उनकी संलिप्तता देखी जा रही है क्या सर? अभी ये तो जांच का विषय है। हमने उनसे स्पष्टीकरण कॉल किया है और उनका जवाब आएगा, फिर इसके बाद जांच कार्रवाई होगी। जांच के बाद जो तथ्य आते हैं उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा। तो ये थे बालोद के डीएफओ, जो बालोद के जो जंगल है जहां पर भालू के शव को दफनाया गया था वहां पर पहुंच चुके हैं और जांच में सरोटे साहब भी पहुंच गए। और आप देख सकते हैं कि सरोटे साहब मौके पर जा रहे हैं जहां पर भालू के शव को फिलहाल रिकवर किया गया है, निकाला गया। हम भी उस तांदुला डैम के किनारे पर है जहां पर भालू के शव को दफन किया गया था और हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जिस तरह के भालू को निकाला गया और भालू के जो पंजे थे वो ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह जांच का विषय है, जांच किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी को बालोद के तांदुला जलाशय में भालू की डूबने से मौत हुई थी, संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, जिसके बाद में भालू को गुपचुप तरीके से दफन करना कहीं न कहीं कई प्रकार के संदेहों को जन्म देता है, सवालों को जन्म देता है, जिसकी निष्पक्ष तौर पर जाँच होना जरूरी है। वही इस मामले पर वेटनरी विभाग के डॉक्टर सोमेश जोशी ने बताया कि जब भालू के शव को बाहर निकाला गया तो उसमें अतिरिक्त विसरल आर्गन पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके थे, जिससे पोस्टमार्टम संभव नहीं था। शव पोस्टमार्टम के लिए अनफिट था, लेकिन फॉरेंसिक जांच कराई जा सकती है। इसके लिए हमने सैंपल का एकत्र कर विभाग को सौंप दिया। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये सारा चीज़ पेपर में आया था और उसके बाद तुरंत ही हमें जांच के लिए आदेश प्राप्त हुआ। जांच के लिए टीम गठित की गई थी। टीम में मैं उस पर अध्यक्ष के रूप में हूँ और वेटनरी से भी टीम आई थी जो इसमें सैंपल कलेक्ट करने का काम कर रही थी। और ये सारा एक्सकवेशन वगैरह जो पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी बात है कि नाखून सब सही सलामत है, उसके जो मुँह में दांत होने थे वो भी सही सलामत है। तो इसके आगे जो जांच प्रक्रिया है कि किसने दफनाया, क्यों दफनाया और सारे एंगल जो है वो जांच के बाद ही हम हाँ, इस हेतु हम लोगों ने अलग से उसका सैंपल ले लिया है। अगर फॉरेंसिक में बता किसी तेज धारी से अगर उसके पैर अलग से काटे गए हैं या कुछ भी इस टाइप का है तो वो उसकी पुष्टि जो है वो फॉरेंसिक से हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर किसी प्रकार से पॉइजन या कोई भी कारण है तो पॉइजन के लिए हम लोगों ने सॉइल का भी सैंपल ले लिया है और ये सभी सारे सैंपल को हम फॉरेंसिक में भेजेंगे। उसके बाद ही इस पर मैं बता पाऊँगी। भेजने के बाद
बता दें कि इस मामले को गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने विधानसभा में उठाया। वही दुर्ग के वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी ने मुख्य वन संरक्षण को आवेदन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन देखना यहाँ होगा कि इस मामले पर जिम्मेदार के ऊपर क्या कार्यवाही होगी है। आगे पूरे कहानी विस्तार से समझने के लिए और जानने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल MKC स्टूडियो CG को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन भूपेंद्र कुमार साहू के साथ।